नमस्कार दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग और फिजिक्स के दो शानदार टॉपिक्स टेम्परेचर एवं दबाव प्रेशर जिसको कहते हैं, इसके यूनिट्स, इसकी आसान परिभाषा, यह कैसे मेजर किया जाता है और इसके कन्वर्शन के क्या आसान फार्मूले हैं, इन पर अपन आसानी से नजर डालेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर किसको कहते हैं? आप चाहे किसी भी उद्योग, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे स्टील हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री क्यों ना हो, आप तापमान और दबाव के बगैर, मेजरमेंट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। टेम्परेचर क्या होता है? सबसे पहले टेम्परेचर को अपन लेके चलते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो होता है डिग्री डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान जो है वह मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में वह गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है। और इसको जो औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जैसे 2000 2300 तक मेजर करने पड़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अपन बुखार जो मापते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, वो छोटा सा एक मरकरी होता है। अब अपन देखते हैं टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं। टेम्परेचर के बेसिकली चार यूनिट्स होते हैं। पहला होता है, जो ज्यादातर यूज होता है, डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, दिख रहा है आप सबको। चौथा होता है डिग्री केल्विन। पांचवा होता है रेनकाइन, डिग्री रेनकाइन। इस तरह से चार आपको यूनिट्स पाए जाते हैं। अब रहा सवाल, आप बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे और क्या इसका कन्वर्सन का फार्मूला है? अब देखिए, आप कन्वर्सन का फार्मूला अपन देखने जाएंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 273.15 डिग्री केल्विन। ये होता है शानदार कन्वर्सन फार्मूला। ठीक है। अब हम चाहे कोई फर्नेस की बात करें या कोई लेबोरेटरी में बात करें, तो हमें टेम्परेचर के अलग अलग सेंसर्स मिलते हैं, जिसको हम छोटे तापमान जैसे कि 0 डिग्री या -16 डिग्री से 120 डिग्री के जो रेंज में अवेलेबल रहते हैं, उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। क्या होता है? थर्मिस्टर। ये हो गया लो टेम्परेचर मेजरमेंट, लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। और जो वाइडली हम तापमान को एक एवरेज में, जैसे कि 400 से ऊपर और 1700 के अंदर या 2100 के अंदर, तो डिफरेंट हमको थर्मोकपल्स, आपने सुना होगा सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट थर्मोकपल कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग धातुओं को, जैसे आयरन कॉन्स्टेंटाइन, कॉपर कॉन्स्टेंटाइन, इनको मिलाकर हम हॉट सरफेस पर रखते हैं, तो इसमें एक ईएमएफ या अल्प मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो जो ईएमएफ है भी बढ़ता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये चूंकि वोल्टेज उतार चढ़ाव या लंबे दूरी से हम मेजर करना मुश्किल होता है, तो उसको हम करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिली वोल्ट को मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक हम ट्रांसमीटर, जिसको ट्रांसमिट टीसी के बाद ट्रांसमीटर लगा देते हैं, ताकि हमारा सिग्नल स्ट्रांग रहे मेजरमेंट के लिए ऑलवेज, बिना वेरिएशन के उतना ही जितना एक्चुअल है वो हमको प्राप्त हो सके। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का डेफिनेशन, टेम्परेचर के यूनिट्स, टेम्परेचर का कन्वर्सन टेबल और टेम्परेचर मेजरमेंट के क्या क्या टेक्निक्स है। ये तो लो टेम्परेचर के लिए बताया। दूसरा जो है एवरेज टेम्परेचर, जो जनरली 500 से 1700 के लिए उपयुक्त माना जाता है, वो है थर्मोकपल, टीसी, जिसको टीसी कहते हैं, थर्मोकपल्स। ये जनरली आयरन कंस्टेंटाइन का दो अलग अलग जंक्शन रहते हैं, उसको मोड़ दिया जाता है, हॉट जंक्शन में डाल दिया जाता है। लेकिन ये आपस में शॉर्ट ना हो, उसके लिए पॉर्सिलिन का कवर, उसके बाद हीट से बचने के लिए एक केसिंग में डाल के इसको हम प्राइमरी टेम्परेचर सेंसर के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इसके बाद आया आपका, इसमें भी दो होते हैं जो आजकल एडवांस टेक्निक है, जिसमें बिना कांटेक्ट के जब जरूरत हो तब हम जाते हैं उस इक्विपमेंट को लेके टेम्परेचर, जो कि नॉन कांटेक्ट मेथड होता है, पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर।
ये क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है हॉट ऑब्जेक्ट उसे मैच करते हैं, उसको हम अपने पैरोमीटर में सेट करते हैं, ये फलाना टेम्परेचर, और ये इसमें थोड़ी सी मैन टू मैन टेम्परेचर वेरी हो सकती है, वो भी स्मॉल वेरिएशन, क्योंकि हर व्यक्ति का जो मैच करने का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। ये हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट का। तो अपन क्या क्या लिए थे, एक टेम्परेचर के लिए थर्मिस्टर, दूसरा टीसी, तीसरा ऑप्टिकल पायरोमीटर, जिसमें जिसमें दो तरह का हुआ था, एक जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट मेथड में, नॉन कांटेक्ट मेथड। आजकल ऑप्टिकल नॉन कांटेक्ट इंफ्रारेड का ही ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या ज्यादा फिक्सिंग का और ज्यादा सेंसर का डैमेज होने का कुछ नहीं रहता, ज्यादा अपन जिस ऑब्जेक्ट को लेना है उस समय जाके हम लेके आ जाते हैं। ये हो गया टेम्परेचर। चलिए, अभी एक इम्पोर्टेंट हमने तापमान के यूनिट देखे थे, उसके कन्वर्सन का रेशियो देखा था। उसके बाद टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से कैसे मेजर करते हैं, तो उसको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। टीसी पहला हो गया, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है उद्योगों में, वो है थर्मोकपल। आयरन कांस्टेंटाइन, कॉपर कांस्टेंटाइन, प्लेटिनियम, रोहिडियम, अलग अलग परसेंटेज पे प्लेटिनम और रोहिडियम का कॉम्बिनेशन से बनाकर इसको करते हैं। ये जो यूज होता है ये होता है सीबेक इफेक्ट पे, जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद थर्मिस्टर होता है लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। उसके बाद आरटीडी होता है, रेजिस्टेंस थर्मल डिटेक्टर्स जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद होता है पायरोमीटर्स। पायरोमीटर्स में एक एनालॉग होता है जिसको हम मैच करते हैं हॉट सरफेस से और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजर करते हैं। आजकल ये जो है इंफ्रारेड डिजिटल डिजिटल आ गया है, इंफ्रारेड। इससे एक्यूरेसी बढ़ गई है और इसका जो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अधिक है। जब जरूरत है तभी हम उसको यूज करते हैं। इस तरह से ये टेम्परेचर का कंप्लीट हो गया आपका। दोस्तों, तापमान के बाद एक और प्रोसेस वेरिएबल्स जो कि फिजिक्स और हमारे इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर होता क्या है, आसान शब्दों में समझे तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। प्रेशर प्रेशर P is equal to applied unit area, फोर्स अप्लाइड यूनिट एरिया। तो इस तरह से आप प्रेशर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक अपना कील होता है, उस पे हैमर चलाते हैं तो एक पॉइंट पे बहुत सारा प्रेशर पड़ने से वो अंदर की ओर चला जाता है। इसी तरह से ये प्रेशर मेजरमेंट हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे मेजर करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। सबसे पहले लेते हैं यूनिट्स। प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स है। ऐसा यूनिट्स में पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल ये होता है। इसके बाद बार, मिली बार, मिलीमीटर, वाटर कॉलम, मिलीमीटर, मर्करी कॉलम, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रेशर स्क्वायर इंच, इस तरह से। और एक और होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गए इसके यूनिट्स। अब जनरली इसको मेजर कैसे करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो सिफिगमो मैनोमीटर इस तरह से होता है, जिसमें एक ग्रेजुएटेड डायल होता है, इधर से निकला रहता है प्रेशर जनरेट करने के लिए, और ये स्केल रहता है ऐसे। ये मर्करी मर्करी MMHg का होता है। इसको यहाँ पे ये मर्करी भरा रहता है इसमें, हम सभी जानते हैं इसको। ये होता है छोटा यूनिट MMHg। अब बड़े स्तर पे बड़ा प्रेशर इंडस्ट्रीज में देखा जाता है, चाहे वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो। यहाँ पे प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसका मेजरमेंट अति आवश्यक है। एक्चुअली में होता क्या है, बॉयलर्स में यदि प्रेशर ज्यादा हो गया, मेजर नहीं किया, कंट्रोल नहीं हुआ, तो फट सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रेशर का जो लिमिट है वो विथ इन सिस्टम के
प्रोसेस के अंदर ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रेशर के मेजरमेंट के क्या क्या टेक्निक है। एक हो गया मैनोमीटर, और ये इसमें एम एम वाटर कॉलम एम एम एच जी दोनों होता है, हो गया मैनोमीटर। उसके बाद इंक्लाइंड मैनोमीटर, तीसरा बॉर्डन ट्यूब, बॉर्डन ट्यूब गेज। जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ये क्या होता है, इसमें हम बॉर्डन ट्यूब को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये एक तरह से इस तरह का पिनियन होता है, और ये अटैचमेंट होता है ऐसे रैक का, रैक पिनियन ये लिंक, और ये होता है एक तरह से ट्यूब जो बायोमेट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्रेशर समझ लीजिए एक ग्रेजुएटेड डायल होता है, ठीक है। अब ये किसी प्रेशराइज्ड पाइपलाइन में या जहां प्रेशर मेजर करना है वहां लगाया जाता है। इंपल्स लाइन लेते हैं अपन, इस तरह का ये पाइपलाइन है, समझिए पाइपलाइन है, यहाँ पे मेजर करना है तो इंपल्स लाइन लेते हैं, सॉकेट रहता है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर के लिख देते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जनरली हाई प्रेशर के लिए होता है। अब ये देखें पाइपलाइन में कोई प्रेशराइज्ड फ्लूइड रन कर रहा है, इसका हम एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ये प्रेशराइज्ड होता है, ये पिनियन चलता है प्रेशर से, ये ऑपरेट होता है कौन सा, बायोमेट्रिक स्ट्रिप, और एक गैजेटेड ग्रेजुएटेड डायल रहता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। आजकल डिजिटल इसी तरह के इसमें प्रयोग करते हुए डिजिटल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं। ये तो बेसिक समझना इसलिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट प्रेशर मेजरिंग में आ जाएंगे। आपने देखा होगा आजकल डॉक्टर्स भी आजकल डिजिटल यूज करते हैं, दिख रहे होंगे। तो डिजिटल में डायरेक्ट जाएंगे तो आप उसका बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपका डायल में डैम्पिंग ना हो, जैसे ये ऐसा समाप्त है, इसको डैम्पिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको कम करने के लिए हम क्या फील करते हैं, ग्लिसरीन डायल में फील करते हैं, ताकि डैम्पिंग इफेक्ट हमको कम हो सके, आराम से हमको दिखे एक्चुअल रीडिंग। ये हो गया आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। प्रेशर का मेजरमेंट के बाद आता है महत्वपूर्ण कन्वर्सन, एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे हम पता करेंगे। मान लीजिए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है हमें, और पास्कल में मिला हुआ है हमको दबाव या प्रेशर। तो कन्वर्सन में हम सबसे पहले देखते हैं, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक बार होता है 1 लाख पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक होता है 1,13,025 पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक होता है 760 mmHg मरकरी कॉलम, और एक पीएसआई होता है 6,895 पास्कल। ये रहा आपका कन्वर्सन टेबल। अब आज के जो टेम्परेचर और प्रेशर से संबंधित सारी जानकारी बेसिक से हमने दिया, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हमारा चैनल यह जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।